जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें आपको पिछले भाग में सुनाया गया था प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र का वर्णन और विश्वामित्र जी का राजा दशरथ जी के दरबार में जाने का विचार करना और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए प्रस्थान करना। तो आइए आनंद लेते हैं अगले भाग का कि बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं वार कर जन सरयू जले गए भूप दरबार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार मन में बहुत भांति के मनोरथ यानी इच्छाएं करते होने जाते देर न लगी वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुंचे। यानी विश्वामित्र जी ने विचार किया और विचार करते हुए तुरंत चल पड़े महाराजा दशरथ जी के दरबार में। तो मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गया ले बे समाजा कर दंडवत मुनहि शन मानी निज आसन बैठा रनयानी। उधर जब राजा दशरथ जी ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों का समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर लाकर बैठा दिए कि चरण पखार कीने यत पूजा मौसम याजो धन नहीं दूजा देवे देवाति भोजन कर बाबा मुनिवर हृदय हरस अति पाओ। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए जिससे विश्वामित्र जी के हृदय को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि पुनि चरणन मिले सुत चारी राम देख मुनि देह विसारी भाई मंगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन शशिलोभा। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। तब रामचंद्र जी को देख मुनि को अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मुखार विंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मग्न हो गए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभायमान हो जाता है। कि तब मन हरस बचन कहे राऊ मुनियस कृपा न कीनहु बाऊ कहे कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लावऊं गौरव। तब राजा दशरथ जी मन में प्रसन्न होकर बोले हे मुनिदेव ऐसी कृपा आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है, उसे करते हुए मैं देर ना लगाऊंगा। कि असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आया पे तोई अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में हो वैष्णवता। हे राजन, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे याचना करने आया हूँ कि छोटे भाई शायद श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए ताकि निशाचरों के बध में सनात हूँ। कि देहो भूप मन हर्षत तजहु मोहि अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम्हें को इन कहे अति कल्याण लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न चित्त से दीजिए, इसमें धर्म की रक्षा के साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनका भी परम कल्याण होगा। कि सुनि राजा अति प्रिय वाणी हृदय कांपे मुख दुत कोमलानी चौथे पन पाया सुत चारी विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, मुख मलिन हो गया। कहा हे विप्र, इस वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हैं,
सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा कि मांगो भूमि देनु धन कोसा सर्वस देऊ आज सहरोषा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देऊ निमिष एक माही। आप पृथ्वी गौएं और समस्त धन एवं खजाना मांगो तो दे दूं, शरीर और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, सो हे मुनिदेव मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई राम देते नहीं बनाए गोसाई काहे न से चर अति घोर कठोरा काहे सुंदर सुत परम किशोरा। हे गोसाई यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान है तथापि श्री रामचंद्र को देते नहीं बनता। कहाँ वे भयावने कठोर राक्षस और कहाँ ये परम सुंदर किशोर अवस्था के बालक। कि सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी हृदय रस माना मुनि ज्ञानी तबे वशिष्ठ बहुविध समझावा नृप संदेह नास कहे पावा। राजा की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी अपने हृदय में प्रसन्न हुए। जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझा कर कहा तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। कि अति आदर दो तनय बोलाए हृदय लाए बहु भांति सिखाए मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुन पितायान नहीं कोई। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा दी और फिर विश्वामित्र जी से कहा हे स्वामी ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आज से आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। कि सौंपे भूपुर सहे सुत बहुविधि दे आशीष जननी भवने गए प्रभु चले नाये पद शीस लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। कि रामा पुरुष सिंह दो भी हरस चले मुनि भय हरने रामा कृपा सिंधु मत दी अखिल बेशो कारण करने। फिर पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर मुनि को भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले, जो कृपा के सागर और धीर बुद्धि वाले तथा समस्त संसार के कारण स्वरूप और रचयिता हैं। कि अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटे पट पीत कसे बर भाता रुचिर चाप सायक दो हाथों। जिनके लाल नेत्र विशाल वक्षस्थल तथा नील कमल और श्याम तमाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीतांबर और श्रेष्ठ तरकस कसे दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान दे भाई प्रभु ब्रह्मन देव में जाना मोहे नित्य पिता तजव भगवान। ऐसे श्याम और गौरवर्ण महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता है उन भगवान ने आज मेरे लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया है। कि चले जाते मुन दीन दिखाई सुन ताड़ी का क्रोध कर दाई कहीं बान प्राण हर लीना दिन जाने तही निज पद दीना। ऐसा सोचते चले ही जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई पड़ी। मुनि ने उसे रामचंद्र जी को दिखलाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही वार से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना लोक दिया।
कि तब ऋषि ने नाथ जी है चीनी, विद्या ने देखूं विद्या दीनी, जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से पहचान कर विद्याओं के निधि श्री रघुनाथ जी को वह विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अत्यंत बल तथा तेज और प्रकाश बढ़े। कि आयुध सर्व समर्प के प्रभु ने जे आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रभु को समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल और फल भोजन करने को दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की।